welcome to my channel. We are going to start with a new topic which is number system. नंबर सिस्टम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यूज है वो अपने आप को रिपीट करती है किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर साइकिल में। तो सबसे पहले हम उस साइकिल को आइडेंटिफाई करेंगे, देन वी आर टेल दैट ये नंबर आपका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा एंड आपका लास्ट डिजिट पे क्या नंबर आएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस। तो टॉपिक का नाम मैं आपके डाल देता हूँ। सो स्टार्टिंग में दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम, देन आवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट, ज्यादा इसमें कहानी ना जानते हुए सिंपल आपको एक चीज याद रखनी है, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट भी बोलते हैं और वी कैन से दैट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस, ओके। तो ये आपका कुछ बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके तो इसमें कुछ बेसिक चीज आती है, जो तीन चीजें आपको याद रखनी है इसमें बेसिकली। वो तीन चीजें आपके बेसिकली साइक्लिसिटी और नंबर्स। कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ आपकी साइक्लिसिटी होती है, तो वो आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे नंबर की, तो नंबर में सबसे पहला आपका आ जाएगा, दो कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। एक आपका कॉलम हो गया नंबर का, एक हो गया आपका साइक्लिसिटी का, यानी कि कोई भी नंबर आपका कितनी बार में रिपीट होगा, दैट्स कॉल्ड साइक्लिसिटी। ओके, या सिंपली वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ 2 3 7 8। इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। इसका मतलब क्या हुआ है जानेंगे अभी। सिंपल आपको ये बेसिक बात याद रखनी है इसमें, और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना आपको। यहाँ पे 4 और 9 इसकी साइक्लिसिटी होती है आपकी 2। जितने भी नंबर आपके बच गए इसके अलावा, उन सबकी साइक्लिसिटी होती है हमारी 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, यानी कि 2 3 7 8 2 3 7 8 अपने आप को 4 बार रिपीट करेंगे and 4 and 9 will be repeat itself in 2 times, and 0 1 5 6 that will repeat itself in ये अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, जो नंबर आपका एक बार अपीयर हो गया वो आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। ओके एक चीज देख लेते हैं इस पे, और एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आप मैं 2 का एग्जांपल लूं, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 से मतलब नहीं है हमें, वी कैन टेक ओनली 6। देन 2 की पावर 5 वी कैन से दैट इट इज 32 का 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पावर रिपीट हो रही है एवरी 4 टाइम में। पावर रिपीट इटसेल्फ इन एवरी 4 टाइम। सिमिलरली आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 का आपका 4 है, 3 का भी आपका सिमिलरली 4 ही होता है। तो 3 की पावर 1 दैट इज 3, 3 की पावर 2 दैट इज 9, 3 की पावर 3 27 का 7 लेंगे यहाँ पे। देन 3 रेज़ टू द पावर 4 दैट इज 81 का 1, देन 3 रेज़ टू द पावर 5 दैट इज 243, तो वी कैन टेक इट एज 3। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पावर आपकी रिपीट कर रही है एवरी 4 टाइम पे। सिमिलरली इन द केस ऑफ 7 2, 7 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज 7, 7 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज 49 का 9, 7 रेज़ टू द पावर 343 दैट मीन्स 3, 7 रेज़ टू द पावर 4 हमें याद नहीं है तो हम सिंपल निकाल सकते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 1, यानी कि यूनिट प्लेस आपका 1 आएगा। देन 7 रेज़ टू द पावर 5 दैट इज आल्सो 7। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं पावर रिपीट इटसेल्फ इन एवरी 4 टाइम। ओके, अगर हम इसको चेक करें 4 के केस में, तो आपको ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली आपका 8 का भी होगा, 8 को भी चेक कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। 8 की पावर 1 दैट इज 8, 8 की पावर 2 दैट इज 64 का 4, 8 की पावर 3 512 का 2, 8 की पावर 4 दैट इज 16 का 6 अगेन, देन 8 रेज़ टू द पावर 5 दैट इज 8 अगेन। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं 8 भी अपने आप को रिपीट कर रहा है एवरी 4 टाइम पे। तो जो चीज आपको याद करने वाली है वो यहाँ पे ये है कि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि नंबर अपने आप को एवरी 4 टाइम में रिपीट करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 एंड 9, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 एंड 9, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 4 और 9 अपने आप को 2 बार रिपीट करते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। 4 की पावर 1 दैट इज 4, 4 की पावर 2 दैट इज 16 का 6, 4 की पावर 3 अगेन 64 का 4, यानी कि आप चेक कर सकते हैं हर 2 बार में पावर आपकी रिपीट हो रही है। सिमिलरली आप 9 का चेक करेंगे। 9 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज 9, 9 रेज़ टू द पावर 2 81 का 8,
9 रेज़ टू द पावर 3, 7 2 9 का 9, यानी कि पावर अपने आप को रिपीट कर रही है एवरी 2 टाइम पे। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं 4 और 9 अपने आप को रिपीट करते हैं एवरी 2 टाइम्स पे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0 1 5 6, तो इसका कोई रिपीटिशन ऑर्डर नहीं होता, जो नंबर आपका यूनिट प्लेस पे आ गया वही बार बार रिपीट होता जाता है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस। रिपीट करता हूँ एक बार आपके लिए, आपको सिंपल ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि 2 3 7 8 का रिपीटिशन 4 होता है, 4 और 9 का 2 होता है, और 0 1 5 6 का आपका 1 होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं एक बार। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है 5 7 8 रेज़ टू द पावर 73, ये क्वेश्चन है मान लीजिए आपके पास। तो आपको पता है 8 आपको मतलब होना चाहिए यूनिट प्लेस से, तो वी कैन पिक ओनली यूनिट प्लेस। तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं 8 रेज़ टू द पावर 73। ये दोनों इक्वल तो नहीं है, बट आपको अगर यूनिट प्लेस निकालना है तो सिर्फ हमें यूनिट प्लेस से मतलब होगा। तो हम इसको फॉर फाइंडिंग द यूनिट प्लेस वी कैन राइट इट 8 रेज़ टू द पावर 73। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट। तो 5 7 8 रेज़ टू द पावर 73 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 73। ओके अगर आप यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं तो, वैसे इक्वल तो नहीं है बट आप यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं तो आप इस चीज को लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि पावर रिपीट करती है 8 के केस में, आप चेक कर सकते हैं 8 के केस में पावर रिपीट करती है एवरी 4 टाइम पे। तो आप पावर को डिवाइड कर देंगे 4 से, यू कैन डिवाइड 73 बाय 4। कई लोग गलतियां करते हैं, वो इस चीज को डिवाइड करते हैं 4 से, 5 7 8 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो उनका आंसर गलत आ जाता है। आपको याद रखना है रिपीट कर रही है पावर, तो आपको डिवाइड करना है पावर को। इफ यू डिवाइड पावर बाय दिस, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 1, और क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें रिमाइंडर से मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 की पावर आप कुछ भी करते हैं तो 72, अगर आप चेक करें 72 आपका आएगा, आई थिंक दैट इज कम इन दी 18। तो अगर आप 18 बार आपकी साइकिल चल चुकी होगी, यानी कि 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 दैट इज 16 का 6, देन 8 की पावर 5 अगेन 8, यानी कि ये जो साइकिल है आपकी, ये 18 बार चल चुकी होगी, यानी 72 बार आपका ये आ चुका होगा। देन 73 टर्म जो आएगी वो आपकी ये आएगी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, जो भी आपकी पावर है उसको आपको डिवाइड करना है 4 से। सर 4 से ही क्यों किया? 4 से इसलिए किया क्योंकि जो आपका यूनिट टर्म है वो आपकी 8 है, और 8 अपने आप को रिपीट करता है एवरी 4 टाइम पे। तो अपने पावर को डिवाइड किया 4 से, तो वी कैन गेट 4 को डिवाइड किया 73 से, यू विल गेट रिमाइंडर इज 1। आपका रिमाइंडर 1 आ गया है। तो रिमाइंडर 1 आ गया है, इसका मतलब क्या है? अगर आप 8 की पावर 1 देंगे दैट इज 8, 8 की पावर 2 इज 64, देन 512, देन 6 अगेन, यानी कि ये 72 बार आपका चल चुका होगा। 73 टर्म जो आएगी आपकी वो आपकी 8 की पावर 5 8 हो जाएगी, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो यूनिट प्लेस होगा आपका वो 8 होगा। I hope it is clear to everyone. If anybody have doubt, you can ask in the comment box. Okay. एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए 4 वाला। We can take it 522 raised to the power 731, यानी कि सिंपल इसका मतलब ये हुआ, इसका जो कंक्लूजन हम निकाल पाए यहाँ से, तो रिमाइंडर अगर आपका 1 आता है तो आप पहली टर्म लेंगे, रिमाइंडर 2 आता है दूसरी टर्म लेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा तो तीसरी टर्म लेंगे, और रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता, रिमाइंडर 0 आएगा तो आप 4th टर्म लेंगे। यानी कि आपने डिवाइड किया, पावर को आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर आपका 1 आया, तो आप बोल सकते हैं यूनिट प्लेस में आपका 8 है। अगर आपका रिमाइंडर 2 आया तो वी कैन से डेट आपका यूनिट प्लेस पे 4 है। रिमाइंडर आपका 3 आया तो वी कैन से डेट आपका जो यूनिट प्लेस पे 2 है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया यानी कि नंबर आपका पूरा 4 से डिवाइड हो गया, इन दैट केस वी कैन से डेट आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। ये तभी होगा जब आपका यूनिट प्लेस पे 8 हो। अगर कुछ और टर्म होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, देन वी विल डिस्कस दैट।
इसको भी हम सिमिलरली इक्विवेलेंट करके लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट, आई थिंक सबने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं करा है वो ध्यान देंगे एक बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 731। तो सेम प्रोसीजर वी कैन रिपीट इट। 731 को आप डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से क्यों करा सर? क्योंकि 2 3 7 8 का रिपीटिशन ऑर्डर 4 होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 2 3 7 8 का रिपीटिशन ऑर्डर आपका 4 है, ये देखिए। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे पावर को 4 से। पावर को 4 से डिवाइड जैसे ही आप करेंगे, आपका रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 3। आई थिंक 3 ही आएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग। तो रिमाइंडर आपका 3 आ गया, तो हम रिमाइंडर 3 आया। अब 2 वाला टेबल देखेंगे आप। ये 8 वाला टेबल था, अब आपको 2 वाला टेबल देखना है। तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 की पावर 4 दैट इज 60। यानी कि रिमाइंडर 1 होगा तो ये वाली टर्म लेनी है, रिमाइंडर 2 होगा तो ये वाली, रिमाइंडर 3 होगा तो ये वाली टर्म लेनी है आपको। तो हम बोल सकते हैं आंसर विल बी 8, यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। यस, एनीबॉडी हैव डाउट? देन यू कैन आस्क। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग अपना, अगर कोई डाउट है तो आपको। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इसमें, आप सब लोग ट्राई करेंगे उन क्वेश्चंस को। देन हम इसमें एक चीज़ और सीखेंगे जो नई चीज़ होती है इसमें। द क्वेश्चन इज 253 raised to the power 2019, then multiply 2019 raised to the power 2021, then multiply। इसको आवाज नहीं आ रही ऊपर टीवी में। Then addition 2023 raised to the power 2027, then multiply 2027 raised to the power 2051. Try to solve this. एक क्वेश्चन आपका ये है, देन सेकंड क्वेश्चन यहीं पे आपके लिए लेता हूँ मैं। सब लोग ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। देन इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। देन 296 raised to the power 479, then multiply 479 raised to the power 439. ट्राई करिए एक बार दोनों क्वेश्चन। Take a 30-minute pause and try to solve that questions. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे पावर रिपीट होगी एवरी 4 टाइम पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर इज 3, तो डेट मीन्स वी कैन राइट इट 3 × 3। इसका 9 है, तो आप पावर को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 9 आपका 4 और 9 आपका डिवाइड आता है 2 से। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1, तो वी कैन राइट इट 9 raised to the power 1। देन प्लस 2023 डिवाइड करिए पावर को 4 से, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 3, तो वी कैन राइट इट 3 raised to the power 3। देन मल्टीप्लाई 7 अगेन आपका 4 का मल्टीपल है, 4 बार रिपीट होता है आपका, तो डिवाइड करेंगे पावर को 4 से, तो योर रिमाइंडर विल बी 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 raised to the power 3। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका। यहाँ से 3 raised to the power 3 है, वी कैन राइट इट दैट इज 27 का 7, देन मल्टीप्लाई 9, देन प्लस, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है, बाकी जितनी भी टर्म आपके आ रही है इग्नोर दैट, जस्ट टेक अ यूनिट प्लेस। 3 raised to the power 7, देन 3, देन यहाँ पे आपका 63 का 3, देन प्लस 1 4। जिनका 4 आंसर आया दैट इज करेक्ट, यानी कि इसका समेशन जो भी होगा, यानी कि यूनिट प्लेस जो होगा आपका, वो आपका होगा 4। ओके, तो ये आपका आंसर है इसका। इनका नहीं आया दोबारा ट्राई करेंगे, बाकी जिनका हो चुका है दैट्स ओके। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ध्यान देंगे एक बार। इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये 7 है आपका,
7 repeat itself in every 4 टाइम, तो डिवाइड द पावर बाय 4. तो 377 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका रिमाइंडर आएगा 1. वी कैन राइट इट 7 रेज टू द पावर 1. देन मल्टीप्लाई 6 से आपका 6 का कोई भी रिपीटिशन ऑर्डर नहीं होता है आपका, तो वी कैन राइट इट 6, क्योंकि जो भी आप जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करिए 6 की पावर इनफाइनाइट भी क्यों ना हो, तो आपका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आता है. ये आपको पता ही है बात, क्योंकि 0 1 5 6 का जो सेक्ट्रिसिटी होती है वो 1 होती है. देन 9 है आपका, डिवाइड करेंगे पावर को 2 से तो यू विल गेट रिमाइंडर 1, तो 9 रेज़ टू द पावर 1. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 8, यानी कि आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा यहाँ पे 8. आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे एक बार. नेक्स्ट पार्ट आता है जब पावर की पावर हो आपका, यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जैसे कि 237 रेज़ टू द पावर 377 और इसकी भी पावर है आपका 47. आपको निकालना है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा. यू हैव टू फाइंड द यूनिट प्लेस. एक बार ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस दैट. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तीस सेकंड का एक बार पॉज लेंगे, देन ट्राई टू सॉल्व इट. मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा इसका तुरंत. आप 30 सेकंड का पॉज लेके ट्राई करेंगे इसको. 237 रेज़ टू द पावर 377, देन उसकी पावर है आपका 47. इसको करने का सिंपल तरीका ये होता है, पहले आप इनर बॉक्स को सॉल्व करेंगे. कई बच्चे गलती करते हैं, ऊपर वाले बॉक्स को पहले सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आपको इनर बॉक्स को सॉल्व करना है, यानी कि वी कैन राइट इट हियर 7 रेज़ टू द पावर 377, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस से मतलब है तो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे आप लोग. 7 रेज़ टू द पावर 377 रेज़ टू द पावर 47. आगे कितना बड़ा नंबर है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमने यूनिट प्लेस को पकड़ लिया, डेट इज 7. ओके. तो 7 रेज़ टू द पावर 377. अब 377 को डिवाइड करेंगे आप 4 से. अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अ रिमाइंडर 1, यानी कि वी कैन राइट इट 7 रेज़ टू द पावर 1. ये यूनिट प्लेस है, इसको हटा देंगे, ऊपर आपका 47 का 47 ही रहेगा, नो चेंज ऑन डेट, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस से मतलब है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट 7 रेज़ टू द पावर 1. ओके. आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 7 रेज़ टू द पावर 47. अगेन डू द सेम प्रोसीजर. डिवाइड करेंगे पावर को 4 से, यू विल गेट अ रिमाइंडर 3, तो वी कैन राइट इट 7 रेज़ टू द पावर 3. 7 की पावर 3 है, यानी कि इसका यूनिट प्लेस आपको पता है, दैट इज 3. यस, रिपीट कर देते हैं एक बार आपके लिए, एक बार ध्यान देंगे आप लोग. आपको जब भी 3 पावर वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इनर बॉक्स को पहले सॉल्व करेंगे, देन गो टू द आउटर बॉक्स. तो इनर बॉक्स आपका हो गया 237 रेज़ टू द पावर 377, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 377. ओके. तो जैसे ही आप 377 को डिवाइड करेंगे 4 से, यू विल गेट अ रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 7 की पावर 1, तो वी कैन राइट इट 7. रिमाइंडर 1 आएगा आपका, तो 7 की पावर 1, तो 7 रेज़ टू द पावर 47. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 7 रेज़ की पावर 3. 7 की पावर 3 आप जानते हैं 343, तो वी कैन राइट इट 3. तो 3 आपका आंसर आ जाएगा. 3 इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा. नोट करिए, इसको नोट करना है तो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, just try to solve one more question on that. Okay, मैं क्वेश्चन आपके लिख देता हूँ यहाँ पे. The question is यहाँ पे लिख देते हैं. Question is 478 raised to the power 229 और इसकी पावर है आपके पास 229. इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए. 478 raised to the power 229 and raised to the power 229. Try to solve it. और साथ साथ नोट करेंगे आप लोग. You can take screenshot also. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. यस, आई होप सबका हो गया होगा.
एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है आपके लिए। जस्ट टेक अ लुक। सिंपल है आपका, अभी 8 की पावर है 2 to 9, इसको हम लिख सकते हैं 8 रेज़ टू द पावर 2 to 9, 8 रेज़ टू द पावर 2 to 9। देन 8 को आप डिवाइड करेंगे पावर को अगर आप 4 से, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप 2 to 9 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो रिमाइंडर विल बी 1। तो वी कैन राइट इट 8 रेज़ टू द पावर 1 और इसकी पावर आ जाएगा 2 to 9। ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 to 9, यानी कि अगेन 8 की पावर 1 दोबारा आ जाएगा, तो आंसर विल बी 8। तो इसका यूनिट प्लेस आपका आ जाएगा 8। इफ एनीबडी हैव डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, बाकी आंसर विल बी 8। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है आपके पास, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। इसमें अगर क्वेश्चन है आपके पास 578 फैक्टोरियल, 578 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 96, इसका यूनिट प्लेस आपको निकालना है। सारे ट्राई करेंगे एक बार, देन वी विल डिस्कस दैट पार्ट। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। 578 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 96। साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो हमने 2-3 चीजें सीख ली हैं इसमें। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डेट सीखा कि कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देन हमने सीखा आपका अगर मल्टीपल पावर हो तो कैसे सॉल्व करना है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको 2 पावर वाला कराया है, 3 पावर वाला आप भी कर सकते हैं, 4 पावर वाला भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल कैसे भी हो सकता है। आई थिंक नंबर सिस्टम में आपको अब कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कैटेगरी और होती है आपकी फैक्टोरियल वाली, ये और सीख लेंगे, देन आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे एक बार जिनका नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको यह बात रखनी है, अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 5 है फैक्टोरियल में, तो आपका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होने वाला है। अगर ये लेस देन 5 है तो आपको निकालना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कह सकते यूनिट प्लेस के बारे में। बट अगर ये ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 भी है, तो भी आपका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होगा। ये क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल we can write it 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1। सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 120। तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 12 multiply 10, ये आपका आ जाएगा 12 multiply 10। यानी कि आप 120 को लिख सकते हैं 12 into 10। किसी के भी मल्टीप्लिकेशन में अगर 10 आ जाता है, कोई भी नंबर ले लीजिए आपका, अगर मैं एक सिंपल एक नंबर लूँ 55, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ आपका, तो आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस में आपका 0 ही आना है। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका यूनिट प्लेस हमेशा 0 ही होगा। कैसा भी नंबर पिक कर लीजिए। अगर आपका 5 फैक्टोरियल नंबर में आ चुका है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप 6 फैक्टोरियल की बात अगर आप करेंगे, तो इसमें आपका इसको लिख सकते हैं आप 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, यानी कि इसमें भी आपका 120 आ गया है। 120 का मतलब है आपका 10 आ चुका है। ओके, 10 आपका इसमें भी आ चुका है। तो वी कैन से डेट आप कितना भी मल्टीप्लाई, अगर आपका नंबर 5 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो यूनिट प्लेस हमेशा 0 ही होगा। तो इस सिनेरियो में भी आपका यूनिट प्लेस 0 होगा। तो 3 चीजें हमने सीखी, एक आपका सिंपल पावर की पावर, एक हमने मल्टीपल पावर सीखी आपकी, एक हमने फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देख लिया। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, एक बार आप ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें, जिसमें आपको नंबर और साइक्लिसिटी को याद रखना है। इसके बेसिस पर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। तो ये नंबर सिस्टम का पहला पार्ट था आपका। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और कुछ नई चीजें सीखेंगे। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।